जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते में तेरा गीत सुनाई देता है, जिधर जाता है प्राणी उस तरह भंडार पाता है। नारायण नारायण नारायण। कितना सुंदर और पवित्र स्थान है। पतित पावनी गंगा की निर्मल धारा कितनी हरी दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे अपने आराध्य से मिलने को व्याकुल हो रही है। सुंदर सुगंधित वायु और एकांत स्थान सभी एक साथ मिलकर भगवान के भजन की प्रेरणा दे रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। ये नेत्र पशुपति भगवान श्री हरि की व्याकुलता में बंद होने को व्याकुल हो रहे हैं। उमड़ता जा रहा है ज्ञान। वाह, पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। जवानी कितनी सुंदर है, कानों में सुनाई पड़ती है। नारायण नारायण नारायण। सोच लिया अपने मन के उत्तर के लिए एक उपाय सोच लिया। अब कुछ समय यही ध्यान में लगाएंगे और तत्पश्चात भूले भटकों को राह दिखाएंगे। ओ, तो चींटी के भी पर निकल आए। देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर मेरा इंद्रासन प्राप्त करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, मित्र कामदेव ही इस समय काम आ सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुलवा भेजता हूं। मंत्री जाओ और जाकर कामदेव को लेकर आओ। आज्ञा महाराज। कहिए, इस मित्र को बुला भेजने का क्या कारण है? सब कुशल मंगल तो है। मित्र कामदेव, देव ऋषि नारद हिमालय में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिससे मेरा इंद्रासन डोल रहा है। मैं जानता हूं
वह मेरा इंद्रासन प्राप्त करना चाहते हैं। तुम जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। जो आज्ञा महाराज। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, के सुबह ने जंजीरें कैद हुई तकदीरें, के सुबह ने जंजीरें कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें। हाय तेरा नाम भी शगुफा है बाहर का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बाहर का, जिसने सोना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, भोले भाले का दिल जीना कर दिया मुश्किल। जब भी तू शर्माई दिल हुआ मेरा बिस्मिल। खाली नहीं जाता निशाना तेरे वार का, खाली नहीं जाता निशाना तेरे वार का, जिसने सोना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। सुरपति इंद्र की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखला चुकी, किंतु नारद जी की तपस्या भंग नहीं करा सकी। अब मैं अपने अचूक बाणों का प्रयोग कर नारद जी की तपस्या भंग किए देता हूं। यह क्या हुआ? मेरे समस्त प्रयास असफल हुए। अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि देव ऋषि नारद की क्रोध की अग्नि मुझे भस्म कर दे। हाँ, सहज ही देव ऋषि से क्षमा याचना करता हूं, यही उचित है। त्राहिमाम मुनि, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो कामदेव, कहो किस बात की क्षमा मांग रहे हो? तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मुनिवर, हे नाथ, आपकी घोर तपस्या को देखकर देव ऋषि देवराज इंद्र के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि आप उनका इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए रंभा और मेनका आदि अप्सराओं सहित मुझे भेजा, किंतु हम सब मिलकर भी आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके।
क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। नारायण नारायण। कामदेव, इतने दिन हुए तुम्हारे महाराज इंद्र, जाओ और जाकर उन्हें कहो कि नारद जी तो सदैव उनके लिए उचित। और हाँ कामदेव, मैं तुम्हें भी सहज ही क्षमा करता हूं। जाओ कामदेव जाओ। प्रणाम महाराज। कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के दरबार में पड़ा रहने वाला भिखारी और देव ऋषि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। कामदेव ने सोचा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, पर आज उसने अपने मुंह की खाई। नारायण नारायण नारायण। आज मैंने कामदेव पर विजय पा ली है और मुझ जैसा वीर इस समस्त भूमंडल पर दूसरा कोई नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब मैं समाज चल के श्री हरि को सुनाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। जय हो विष्णु भगवान, आपकी जय हो। भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? बड़े ही प्रसन्न नजर आते हो। हे प्रभु, आप सबसे कहते हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। अवश्य अवश्य नारद जी, कहिए क्या समाचार है? प्रभु, एक बार मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। ये बंद हो गया। वहां सुंदर दृश्य को देखकर मेरे मन में ये चूड़ी है ना, आपके भजन की इच्छा हुई और मैंने कुछ समय के लिए वहां समाधि लगा दी और आपका ध्यान करने लगा। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीनना चाहता हूं। बस प्रभु, तब उसने कामदेव को और अपनी बहुत सी अप्सराओं को वहां भेजा और उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश। फिर क्या हुआ नारद? प्रभु, आपके प्रताप से कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सका और त्राहिमाम करता हुआ मेरे इन चरणों में आ गिरा। बस प्रभु, मैंने उसे सहज ही क्षमा कर दिया। आप प्रभु, अब मुझ जैसा वीर संसार में कोई नहीं। नारद जी, ये तो बड़ी ही सुंदर बात है। जहां वैरागी बसते हैं वहां एक तो क्या, सैकड़ों कामदेव भी थोड़े पड़ते हैं। वो तो ठीक है प्रभु। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। प्रणाम प्रभु।
है नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर जाग गया है, परंतु वे हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अभी माया को कहो कि मृत्यु लोक में जाए और अपनी माया रचाए। प्रणाम प्रभु, कहिए कैसे याद किया? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ऐसी माया रचाना चाहता हूं जिसमें आप मेरी सहयोगी होगी। जाइए जाइए, पृथ्वी लोक पर जाइए और अपनी माया का विस्तार कीजिए। बड़ा ही सुंदर नगर है, परंतु ये नगर पहले मैंने कभी नहीं देखा। चलो चलकर पौधा लगाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी, प्रणाम। कल्याण हो। ये नगर किसका है? यदि कोई हर्ज ना हो तो आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी, मेरा नाम शील निधि है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी ये पुत्री है। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आप इस नगर में पधारे हैं। आइए, आकर मेरी कन्या का हाथ देखिए और बताइए कि इनके भाग्य में कैसा वर लिखा है। ये रूल है ना, ये राइट में टाइट करना है। ये पकड़ के हो गया। वाह राजन, आपकी कन्या को श्रेष्ठ और योग्य वर की प्राप्ति होगी। आज ही अपनी कन्या का स्वयंवर चाहिए। जो आज्ञा मुनिवर। पानी की हंसरेखा देखकर जो भी इसे मरेगा वो अजर अमर हो जाएगा। उसे युद्ध क्षेत्र में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। यदि इस प्रकार विष्णुमुनि से मेरा विवाह हो जाए तब तो कल्याण ही कल्याण है। तब तो इससे विवाह करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। भगवान लक्ष्मीपति किस दिन काम आएंगे? मैं अभी जाता हूं और उनसे उनका रूप मांगता हूं। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, जब आपके पास से चला तो भ्रमण करता हुआ मैं शील नदी राजा के नगर में पहुंचा। वहां के राजा सुंदर कन्या को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। और प्रभु, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। प्रभु, परंतु उससे विवाह करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है।
इसीलिए हे करुणानिधि दास पर कृपा करे, केवल एक दिन के लिए मुझे अपना स्वरूप प्रदान करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं नारद जी, अवश्य। जिसमें आपका कल्याण होगा हम वही कार्य करेंगे। उपकार प्रभु, महाउपकार। नारायण नारायण। आइए आइए, हम आपको अपना हरि रूप दे दें। अब आपका ये रूप पाकर मैं अवश्य ही विष्णु से विवाह कर लूंगा। नारायण नारायण। चिंता भी लगा। विष्णु जी कहाँ गए? अरे नारद, अरे नारद, जिसकी थी वो ले गए। जिसकी थी विष्णु ने वो ले गया। किसकी थी वो विष्णु ने? भगवान विष्णु की। और किसकी? भगवान विष्णु की है? हाँ हाँ, तो क्या भगवान विष्णु ने विष्णु से कम सुंदर? तो क्या मैं भगवान विष्णु से कम सुंदर हूं? तुमने अपना चेहरा भी देखा है? बंदर जैसी शक्ल है और व्यारे चारे चरे हो। कहा राजा बोल और कहा गंगू तेली। अरे दुष्टो, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? नारद, अपना मुंह तो जरा देखो, बंदर जैसी शक्ल है। नहीं नहीं, अरे विष्णु, मैंने केवल एक दिन के लिए तुझसे तेरा हरि रूप मांगा और तूने मुझे बंदर बना दिया, वो भी बंदर। अरे दुष्टो, तुमने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी से मृत्यु लोक में जाकर राक्षस हो जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हे विष्णु, तुमने मेरा मजाक उड़वाया, तुमने मेरे साथ छल किया। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा और भुगतना होगा। ठहर जा विष्णु, ठहर जा। दूसरों की आशाओं पर पानी फेर कर
अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले भक्तों के साथ दुहाई का काम करके और भक्त वत्सल खिलाने वाले ठहर जा। विष्णु, तू वही है ना जिसने समुद्र मंथन के वक्त भोलेनाथ से छल किया और आपने ये छबील और शंकर भगवान को दिया विष। भला ऐसे से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? भला ऐसे से कोई मूर्ख लाभ का धोखा बसा हो जिसकी नस नस में छल कपड़ और धोखा। ये जो आदत तुम्हारी है, कहाँ आराम है मेरा? ना बदला रूपी बदी का, ना नारद नाम है मेरा। अरे विष्णु जी, अरे विष्णु जी, तुमने एक दिन के लिए, मैंने एक दिन के लिए आपसे हरि रूप मांगा और तुमने मुझे बंदर बना दिया। अबेरी शक्कर लंगूर क्यों बनाई, हजूर शाप लेके तुझे मैं सताऊंगा। आओ आओ हजूर, हुआ क्या है कसूर, जो हुक्म है मुनि जी बजाऊंगा। हरि रूप मांगा तूने मुझे दिया, बंदर बना सख्त धोखा किया। हरि रूप मांगा तूने मुनि जी, वो है दिया नहीं धोखा किया। हरि रूप मांगा तूने मुझे दिया, बंदर बना सख्त धोखा किया। हरि रूप मांगा तूने मुनि जी, वो है दिया नहीं धोखा किया। हरि कहते हैं हजूर जो बंदर को, जरूर वो बात तुम्हें समझाऊंगा। ओ मेरी शक्कर लंगूर क्यों बनाई, हजूर शाप देके तुझे मैं सताऊंगा। आओ आओ हजूर, हुआ क्या है कसूर, जो हुक्म है मुनि जी बजाऊंगा। बाहर से गोरा अंदर से काला, अपने भक्तों को सताता है क्यों? अपने भगत की लाज बचाना मेरा धर्म है, बचाता हूँ मैं। बाहर से गोरा अंदर से काला, अपने भक्तों को सताता है क्यों? अपने भगत की लाज बचाना मेरा धर्म है, बचाता हूँ मैं। भक्त मेरा अगर चले उल्टी डगर सही राह, उसे मैं दिखाऊंगा। ओ मेरी शक्कर लंगूर क्यों बनाई, हजूर शाप देके तुझे मैं सताऊंगा। आओ आओ हजूर, हुआ क्या है कसूर, जो हुक्म है मुनि जी बजाऊंगा। सताया है जैसे तूने है विष्णु, तड़पेगा तू श्राप देता क्यों? तेरा शाप मुनिवर माथे पे अपने उठाता
झुकाता हूँ मैं। सताया है जैसे तूने विष्णु, तड़पेगा तो श्राप देता हूँ यूं। तेरा शाप मुनिवर माथे पे अपने उठाता हूँ मैं, सर झुकाता हूँ मैं। बस तुम्हारा ये शाप तो बना देगा बात एक माया नहीं मैं रचाऊंगा। ओ मेरी शक्कर अंगूर क्यों बढ़ाई, हजूर श्राप देंगे तुझे मैं सताऊंगा। ओ आओ हजूर हुआ क्या है कसूर, जो हुक्म है मुनि जी बजाऊंगा। मेरा श्राप है भटकते दिनों में पर्वतों पे ना कोई काम आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो ये वानर ही काम आएंगे। है ये मैंने क्या किया, प्रभु मुझे क्षमा करे, ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही इष्ट को श्राप दे दिया। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे दोनों ही श्राप निष्फल हो जाए। शांत नारद जी शांत, आपके ये दोनों शाप मुझे स्वीकार हैं। जो कुछ इस जगत में होता है वह सब मेरी ही माया से होता है। तुम जाओ और भगवान शंकर का जाप करो, इससे आपके दुखों का नाश होगा। हम तो भगवान शंकर के गण हैं। भगवान शंकर के घर, हे प्रभु मुझसे ये कैसा अनर्थ हो विषमन हो गए। तुम्हारा नाम रावण और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होगा। तुम्हारे वध के लिए स्वयं नारायण प्रकट होंगे। भ्राता श्री कुंभकर्ण रावण, भ्राता श्री तुम्हारा क्या नाम होगा? कुंभकर्ण। और भ्राता श्री तुम्हारा क्या नाम होगा? रावण। मेरा नाम रावण होगा, जिसको मारने के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम रावण पुत्र रावण नेत्र बोलो। प्रणाम ब्रह्मा जी, प्रणाम। पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो पुत्र। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं मनुष्य और वानर इन दो जातियों को छोड़कर किसी से भी ना मरूं। तथास्तु। कुंभकर्ण, ये तो बड़े बड़े जीवों का आहार करने वाला है। यदि इसने अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लिया तो ये मेरी बनाई समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा, और इसके लिए
मैं सरस्वती का आह्वान करता हूं और उसको इसकी जीवा पर बिठाता हूं ताकि यह विपरीत वर मांग ले। वत्स कुंभकर्ण, नेत्र खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, वर मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। आगे आजा, पीछे रह। हे ब्रह्मदेव, आगे आजा। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए तो मैं एक दिन जागू और 6 मास तक सोया रहूं। तथास्तु। क्षमा 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 ब्रह्मदेव, क्षमा। मैंने तो अपना वरदान विपरीत मांग डाला। मैंने मांगा था एक दिन सो 6 मास जागू। क्षमा प्रभु, क्षमा। पुत्र, इसके लिए तुम्हें फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। पुत्र विभीषण, नेत्र खोलो। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए, मैं श्री प्रभु की शरणागति करूं। तथास्तु।